अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है। आज के हमारी अहम खबरों में नाजरीन, आज हम आपको दो अहम खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। पहली खबर का ताल्लुक मुफ्ती इस्माइल साहब की ज़ात से है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मुफ्ती इस्माइल साहब की तबीयत बहुत नाशाज है। AMIM के विधायक मालेगांव से है। महाराष्ट्र के रहने वाले से बहुत बड़ी अपील की है। क्या अपील की है, हम आपको उनकी वीडियो का क्लिप दिखाएंगे। पर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुफ्ती साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद करें और मुफ्ती साहब के सेहतयाबी की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहब को जल्द जल्द शिफा अता फरमाए, आमीन। और दूसरी खबर का ताल्लुक मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की ज़ात से है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब पर कार्रवाई की मांग की गई। इलेक्शन कमिश्नर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनके ऊपर वोट जिहाद का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। मौलाना साहब ने अपने इस बयान पर सफाई दी, कहा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत और बेबुनियाद है। मौलाना साहब की वजाहत वीडियो आपको दिखाएंगे। आइए पहले मुफ्ती इस्माइल साहब की अपील सुन लेते हैं। दर पर्दा नुमाइंदगी कर रहा है, उसको फतेह हासिल हो। मैं मालेगांव की गयूर आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त मेरे साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ है, मुझे आपकी अदालत में इंसाफ चाहिए। और आने वाले 20 नवंबर को आप जो वोटिंग के लिए जाएंगे, तो मैंने माजी में जो काम किए हैं और जिन कामों का मैंने आगाज कर रखा है, उन कामों की तकमील के लिए आप मुझे अपना कीमती वोट दे करके कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आपने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं ईमानदारी से आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको कभी मायूस नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, अब आइए मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की वजाहती वीडियो को देख लेते हैं। क्या मराठों के उभरते हुए बहुत मजबूत लीडर जरंगे पाटिल, वो जब फडणवीस के ख़िलाफ़ बोलते हैं और साफ साफ ऐलान करते हैं कि मैं फडणवीस को गिरा कर रहूँगा, बीजेपी को गिरा कर रहूँगा, तो क्या वो वोट जिहाद की बात करते हैं? मैं सच कहता हूँ, मुझे फडणवीस साहब से ये उम्मीद नहीं थी। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। जब मैंने ये कहा था कि अगर ये वोट जिहाद है तो क्या महाविकास अघाड़ी के सारे नेता जिहाद कर रहे हैं? क्या शरद पवार जी, बुजुर्ग मराठा रहनुमा, किसानों के लीडर, क्या वो जिहाद कर रहे हैं? ये कैसी मानसिकता है? जब राहुल गांधी मजलूमों की, कमज़ोरों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसीज की आवाज़ उठाते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। जब उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के बड़े लीडर और बहुत बड़ी फैमिली के एक सदस्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक लीडर, जब वो अपना हिंदुत्व की अलग तशरीह करते हैं और कहते हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, और फिर वो अपने हिंदुत्व के नाम पर, संविधान के नाम पर जब वो वोट मांगते हैं, तो क्या वो भी वोट जिहाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बीजेपी के लीडर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति और महाराष्ट्र के कल्चर, छत्रपति शिवाजी महाराज की टीचिंग्स से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इसलिए कि मैं भारत को अमन व शांति का गहवारा बनाना चाहता हूँ। भारत के तमाम समाजों के बीच में
بھائی چارہ اور ایکتا پھیلانا میری زندگی کا مشن ہے۔ فڈنویس صاحب، پلیز 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 ریسپیکٹفلی آئی ریکویسٹ یو، بہت آدر و سمان کے ساتھ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس طرح کی بھڑکاؤ باتیں مت کیجیے، پبلک کو گمراہ کرنے والی باتیں مت کیجیے۔ اب بھارت کی جنتا بہت میچور ہو چکی ہے، اور جتنی میچورٹی اس نے لوک سبھا کے چناؤ میں دکھائی تھی، میں تو یہ آشا کرتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح کی میچورٹی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی میچورٹی وہ مہاراشٹر کے الیکشن میں دکھائے گی، اور ان تمام کینڈیڈیٹس کو ودھان سبھا میں بھیجے گی جو سمویدھان کی رکشا کریں گے، ڈیموکریٹک ویلیوز کی حفاظت کریں گے، اور وہ کمیٹڈ ہوں گے بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے، بھارت کے رہنے والے تمام غریبوں، کسانوں، مزدوروں، دلتوں، لنگایتوں، کرسچنز، سکھ بھائیوں، مسلمانوں، سب کے ساتھ وہ انصاف کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا الیکشن اچھے نتیجے لے کر آئے گا۔ آپ سب نے میری بات سنی۔ ناظرین، آج کی دونوں خبریں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کی صحت اور عزت کے تحفظ کے لیے دعا گو اور بیدار رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی صحت یابی کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اور مولانا صاحب پر لگائے جانے والے الزامات سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔